बारिश में 10 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल। अरे पार्वती, आज खाना मिलेगा या नहीं? आज आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि आज खाना मैं नहीं आपकी बेटी बना रही है। कैलाश गायत्री आज दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी आज इकलौती बेटी पूजा उनके लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर में पूजा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है, जिसे देख ये क्या पूजा बेटा, सिर्फ रोटी चावल, सब्जी कहाँ है? ये है ना माँ? लेकिन बेटा ये तो रायता और चटनी है। माँ बाबा, रायता और चटनी के साथ भी तो लोग रोटी सब्जी खाते हैं ना, तो आप लोग क्यों नहीं खा रहे हैं? रोज रोज सब्जी खाना जरूरी है क्या? लेकिन पूजा बेटा, रोटी और चावल के साथ तो सब्जी ही खाई जाती है। ये चटनी और रायता तो बस टेस्ट के लिए होता है। और कल को जब तुम अपने ससुराल जाओगी, क्या उन्हें भी ये रायता और चटनी बनाकर खिलाओगी? ओफो माँ, आप क्यों बार बार हर बात में मेरे ससुराल को ले आती हो, जबकि जब देखी जाएगी। पूजा अपने माँ बाबा की बातों को इग्नोर करके खाना खाने लगती है। ऐसा नहीं था कि पूजा को सब्जी बनाना नहीं आता था, लेकिन अपने आलसपन की वजह से पूजा कभी भी सब्जी नहीं बनाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और पूजा के माँ बाप एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर पूजा की धूमधाम से शादी कर देते हैं। और आज पूजा के ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें पूजा तरह तरह के पकवान बनाती है। पूरी, कचौरी, रायता, पुलाव और ये 3 तरह की सब्जियां भी बन गई। आज तो सब मेरी पहली रसोई का खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूजा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर ही रही होती है कि तभी पूजा की नंद अक्षरा और जेठानी सुरभि वहां आ जाती है। पूजा, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। हाँ भाभी, ये देखिए मैंने सब डाइनिंग टेबल पर भी सर्व कर दिया है। लेकिन भाभी, ये तो आधा ही खाना है। नहीं अक्षरा, मैंने तो रोटी चावल, पूरी, कचौरी, रायता, सब्जी सब कुछ बनाया है। भाभी, मैं सब्जी की बातें कर रही हूँ, आपने तो बस ये 3 तरह की सब्जी बनाई है। लगता है आपको किसी ने बताया नहीं कि हमारे घर में हर रोज 10 तरह की सब्जियां बनती हैं। क्या? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे 10 नहीं 100 तरह की सब्जियां बोल दी हूँ तुम्हें बनाने के लिए। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से बाकी सब्जियां बना के लाओ, सबके खाने का वक्त हो चुका है। बेचारी पूजा किचन में जाती है और सब्जियों को देखते हुए कहती है, इतनी सब्जियां तो मेरी शादी में भी नहीं बनी थी जितनी ये लोग मुझसे बनवा रहे हैं। भला 10 तरह की सब्जियां कौन खाता है? पूजा राजमा, छोले, अरबी और घिया जैसी 7 सब्जी और बनाती है और ले जाकर सभी को परोसती है। वाह बहू, 10 की 10 सब्जियां कितनी लाजवाब बनी है। तेरे हाथों में तो सच में अन्नपूर्णा का वास है। आज के बाद रोज तू ही हम सबके लिए 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाएगी। हे भगवान, ये तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? रोज वो भी 10 तरह की सब्जियां बनानी होंगी। अब तेरा क्या होगा पूजा? रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाने की जिम्मेदारी खुद पर आने पर पूजा की तो जैसे मानो जिंदगी ही उजड़ गई थी। चलो, बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े और कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, सबके लिए कचौड़ी और पकौड़े बना देती हूँ। पूजा किचन में जाती है और घर में सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और कचौड़ी बनाने लगती है। पूजा जैसे ही कचौड़ी और पकौड़ी लेकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? वो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है ना, तो इसलिए सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और कचौड़ी बनाई है। लेकिन भाभी, घर में से किसी को भी पकौड़ी और कचौड़ी खाना पसंद नहीं है। आप एक काम करिए, हमारे लिए सूखे आलू की भुनी हुई सब्जी, करकरारी भिंडी और पनीर की भुर्जी बना दीजिए। इसी के साथ पूजा आलू छोले, पनीर 2 प्याजा, मसालेदार आलू, बैंगनी भाजा और फ्राई कैप्सिकम बना दो। और मेरे लिए बहू तू बस पतली सी दाल और चटपटी गंवार की फली तल दे। इन लोगों में दिमाग नाम की चीज है या नहीं? बारिश में हर कोई गर्मा गर्म पकौड़े, कचौड़ी, भुट्टा ये सब खाता है, लेकिन इन्हें तो अभी भी अलग अलग तरह की 10 सब्जियां चाहिए। इन्हें बहू नहीं बल्कि सब्जी बनाने वाली शेफ चाहिए थी। हे भगवान, शादी करके मैं कहां फंस गई? बारिश के मौसम में जहां हर कोई बारिश में भीगकर बारिश के मौसम का आनंद ले रहा था, वहीं बेचारी पूजा किचन में खड़े होकर अपने ससुराल वालों के लिए अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बना रही थी। कितना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, सभी लोग मजे कर रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। गलती मेरी ही थी। अपनी पहली रसोई में मुझे ही इतना अच्छा खाना बनाने का शौक चढ़ा था। अगर 1-2 सब्जी में गलती कर देती तो सही रहता। कम से कम अलग अलग तरह की 10 सब्जी बनाने की जिम्मेदारी तो मुझ पर ना आती। पूजा जल्दी जल्दी सारी सब्जियां बना रही होती है कि तभी सब्जी का एक छींटा जाकर पूजा की दाईं आंख में पड़ता है, जिससे उसकी आंख काफी जलने लगती है। मेरी आंख! पूजा जल्दी से सिंक में अपनी आंख धोती है और फिर से दोबारा सब्जी बनाने लग जाती है। लेकिन सारी रात पूजा की आंख में काफी जलन होती है, जिससे वो ठीक से सो भी नहीं पाती। पूजा,
तुम्हारी आंख तो काफी ज्यादा लाल हो चुकी है, मैं आई ड्रॉप लेता हूँ, तुम्हें उससे आराम मिलेगा। आशीष पूजा की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है, जिससे पूजा आराम से सो जाती है। लेकिन अब आए दिन पूजा की दाईं आंख में कभी जलन तो कभी दर्द होने लगता है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रोज रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाकर मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अब तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊं। एक काम करती हूँ, इन आलू से ही 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बना देती हूँ। पूजा आलू से अलग अलग तरह की 10 सब्जी बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देख ससुराल वाले, अरे ये क्या बहू, आलू तरी वाली सब्जी, सूखे आलू, आलू का भरता, सब कुछ आलू ही बनाया है तुमने। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं खाना है, आप मेरे लिए कुछ और बना दो। रोज रोज 10 अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर मैं थक चुकी हूँ, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने आलू की ही सब्जियां बना दी। कोई बात नहीं बहू, अब तो सब्जियां बन चुकी हैं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, कल से हमें अलग अलग तरह की ही सब्जियां चाहिए, एक भी सब्जी दोबारा नहीं बननी चाहिए, समझी? अपनी सास का ऐसा जवाब सुन पूजा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मजबूरन पूजा कुछ नहीं कह पाती और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सुबह से मेरी दाईं आंख में काफी जलन हो रही है और कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है अब डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन जाऊं कैसे? तीनों वक्त रोज रोज 10 अलग अलग सब्जियां जो बनानी पड़ती हैं। एक दिन ये सब्जियां बनाते बनाते ही मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। पूजा अपनी आंख की जलन और दर्द को बर्दाश्त करते हुए किचन में सब्जी बनाने लगती है। तभी अचानक आंख की जलन और दर्द की वजह से पूजा से कुछ सब्जियों में नमक मिर्ची ज्यादा तो कुछ सब्जियां जल जाती हैं, जिसे खाकर सभी का मुंह बन जाता है। पूजा, ये तुमने कैसी सब्जियां बनाई हैं? किसी में नमक ज्यादा है तो किसी में मिर्च, और ये सब्जी तो पूरी की पूरी जली हुई है। क्या करूं भाभी, कुछ दिनों से दाईं आंख में काफी जलन और दर्द है, इसलिए आज सब्जी बनाने में गलती हो गई। तो दर्द दाईं आंख में है ना? बाईं आंख तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। देखो पूजा, मैं तुम्हारी जेठानी हूं और मैं ये सभी बहाने अच्छे से समझती हूँ, समझी? अगर कल से एक भी सब्जी में कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तुम्हें दोबारा सब्जी बनानी पड़ेगी। पूजा की परेशानी को समझने की बजाय सभी लोग उसी को ही सुनाने लगते हैं। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। समय गुजरने के साथ साथ अब धीरे धीरे पूजा की दाईं आंख की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और अब पूजा को दाईं आंख से ठीक से दिखना भी बंद हो जाता है, जिसके चलते पूजा कभी खाना बनाते बनाते अपना हाथ जला लेती तो कभी काम करते करते अपने पर ही पैर ठोक लेती। अरे पूजा, आराम से, सुबह से 3 बार लग चुकी है तुम्हारे पैर में। क्या करूं जी, अब तो दाईं आंख से ठीक से दिखना ही बंद हो गया है। पूजा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चलो हम जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। आशीष पूजा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर आशीष और पूजा को पता चलता है कि पूजा की दाईं आंख का कॉर्निया आधा डैमेज हो चुका है। लगता है आपकी आंख में किसी गर्म चीज का छींटा गया है, इसलिए आपका कॉर्निया आधा डैमेज हो चुका है। हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा, वरना आपको दाईं आंख से देखना पूरी तरह से बंद हो सकता है। डॉक्टर के भाषण पूजा समझ जाती है कि वो सब कुछ उसी दिन जब उसकी आंख में सब्जी का छींटा गया था उसी वजह से हुआ है। पूजा और आशीष जैसे ही घर आते हैं, पूजा कहाँ चली गई थी तुम? हम कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं और आज खाने में जो भी 10 सब्जियां बनवाओगी वो सब कुछ बहुत टेस्टी होना चाहिए। आज मेरे मायके वाले जो आ रहे हैं। पूजा की हालत देख और सुरभि की बातें सुन आशीष अब खुद को रोक नहीं पाता। अरे पूजा की दाईं आंख का कॉर्निया खराब हो चुका है, जो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पूजा की दाईं आंख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। अरे घर में 10 नहीं 20 सब्जियां बनाओ, लेकिन एक दूसरे की मदद करके। जब से पूजा इस घर में आई है तब से आपने तो उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। आशीष की बात सुन सभी लोगों को काफी हैरानी होती है, जिसके बाद अब कुछ दिनों में पूजा की आंख का ऑपरेशन हो जाता है और पूजा अब बिल्कुल पहले की तरह ही देख पाती है। वहीं घर में अब सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और सब पूजा से माफी मांगते हैं। पूजा, हमें माफ कर देना बहू, पहले तो हम सब लोग मिलकर ही सब्जियां बनाते थे, लेकिन जब से तू आई है तब से ये सारी जिम्मेदारी हमने तुझ पर थोप दी और हमारी वजह से तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। लेकिन अब तुम फिक्र मत करना, सब्जियां तो बनेंगी, वो भी 10 अलग तरह की, लेकिन उसे अकेले सिर्फ तुम नहीं बल्कि हम सब मिलकर बनाएंगे। अपनी जेठानी और सास की बात सुन पूजा काफी खुश होती है, जिसके बाद अब सभी लोग कुछ दिनों तक पूजा का अच्छे से ध्यान रखते हैं और पूजा के बिल्कुल ठीक हो जाने पर अब सभी मिलकर रोज अलग अलग तरह की 10 सब्जियां बनाते हैं।